अगली सुबह हो गई है जी। ये है जी इसका गेट, मेन डोर। ये है जी यहाँ पे, ये इनका जो रिसेप्शन एरिया है। और इनकी जो सेल्फ चेक इन है उसका तरीका अलग से है जी जापान का, कि सेल्फ चेक इन करनी है। ये हमारा होटल था जी, होटल शू के नाम से। ये है जी पूरा, आप बाहर का आउटसाइड का एरिया देखो, यहाँ पे पूरा नीट एंड क्लीन है। हर जगह आप जापान में आपको ऐसे नीट एंड क्लीन नहीं मिलेगी। और अभी आपको मैं बताता हूँ कि मुझे ये इनकी जो कीज़ है, जैसे मैंने रात को सेल्फ चेक इन किया तो कैसे ली है। ये है जी हमारा था 50, जो रूम नंबर था 501। ओके, तो यहाँ से इसको ऐसे किया और इसके अंदर ये चाबी रख दी, ये चाबी आ गई जी इसके अंदर। ये हमारा हो गया जी चेकआउट, सेल्फ इन। इस तरह से जापानीज़ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं आपके ऊपर। इनकी परवरिश ही ऐसे की हुई है कि आपको ये किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी लेना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए प्रॉपर एक वे यूज़ किया हुआ है और वो उस वे के ऊपर बिलीव भी करते हैं। ये थी जी रात को वेंडिंग मशीन जो लगी हुई थी, यहाँ से मैंने जो वाटर वगैरह निकाला था। और रात को मैंने यहाँ से पी ली कॉफ़ी। कौन सी वाली कॉफ़ी? ये बॉस कॉफ़ी के नाम से था, एक ये बूस्ट लगा हुआ है ना, ये कॉफ़ी के नाम से ये वाली जनाब मैंने पी ली है रात को कॉफ़ी, ये वाली। और उसके बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई। बस इस चीज़ का भी ख्याल कीजिएगा, मुझे तो सारी रात नींद नहीं है, बाकी मुझे पता नहीं है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू द नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग इन द जापान टोक्यो। हम लोग अभी होटल से निकल चुके हैं बाहर। हम लोगों को जाना है टोक्यो टावर, टोक्यो स्काई ट्री, ये दो चीज़ें कवर करेंगे। ये जी हमारा यहाँ से जो 7 मिनट का डिस्टेंस है और यहाँ पे क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग से उस तरफ जाके फिर हमारा रास्ता इस तरफ, लेकिन अभी सामने हमें नज़र आई है वो 7-11 के मार्केट, वहाँ से नाश्ते के लिए कुछ लेते हैं फिर निकलते हैं जी नेक्स्ट है। जब तक आप ये देखें जी, ये यहाँ का इंस्ट्रक्चर जो अभी कहते हैं जी, ये है जी, ये है जी डिसिप्लिन। काफ़ी दूर की लाइन दी हुई है ताकि लोग करीब आके भी ब्रेक ना लगाएं। पूरे डिसिप्लिन अगर किसी जगह देखना है दुनिया का तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा जी जापान में। सीखने को मिलता है, हर दिन सीखने का होता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपको। जब आप दुनिया देखने निकलते हो, घूमने निकलते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी के भी कुछ ना कुछ असूल बना लेते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें सीख के। तो ये है जी, हम लोग पहुंच गए जी। ये है जी 7-11 मार्केट, यहाँ से हमें कुछ लेना है, कुछ ना कुछ बाइंग करेंगे यहाँ से। ये है जी जापानीज़ लोग यहाँ के। कुछ खाने के लिए हमें कहाँ से मिलेगा जी, कहाँ से मिलेगा? ये है जी मार्केट पूरी यहाँ से, लेकिन हमें कुछ चाहिए था, कुछ ब्रेड टाइप, हमें कुछ ब्रेड टाइप चाहिए। देखिए, हाँ जी, ये है जी कुछ ब्रेड वगैरह चीज़ें वगैरह यही हैं। हिलाल का देखना पड़ेगा बस, वी विल सी लाइक हिलाल। ये सारे ब्रेड वगैरह, ये सारी चीज़ वगैरह पूरा ये लगा हुआ है, लेकिन हमें कुछ ढूंढना है जो कि हिलाल में हो और ब्रेड वगैरह में नॉर्मल की कोई चीज़ हो, बस कुछ ऐसा ढूंढना है। हाँ जी, ये चिकन है, चिकन में भी हिलाल भी होता है और दूसरा भी होता है। जो हिलाल नहीं होता उसको वो करंट लगा के करते हैं, वो हिलाल में नहीं शामिल होता, लेकिन चिकन में हिलाल वाला हमसे पूछना है। मिलेगा मिलता है हर जगह दुनिया पे। ना 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 ना, हिलाल वाला हिलाल है, यही तो फर्क है जी। ये है जी मार्केट, यहाँ से हमें क्या लेना है? चलो, we will be asked something about halal meal, so we will be asked through counter. Hi, we want eating for something halal. Hi, we want something in halal bread or anything. You have halal food? No have bread, any bread like this. No have bread halal.
कह रहे हैं जी नहीं है हिलाल में, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चलो लेट्स सी। सर जही भाई कह रहे हैं मेरा तो चलेगा, लेकिन मेरा तो ये है कि अगर मुझे हिलाल फूड यहाँ पे वो कुछ मज़े का कुछ नहीं लगा खाने का, तो मैं तो नहीं, मैं तो किसी नेक्स्ट शॉप पे देखूंगा कि वहाँ से अगर कुछ मुझे मिलता है तो आई थिंक कुछ होना चाहिए यार, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लेकिन क्या मसला क्या है, ये लोग का सीन क्या है यहाँ पे? Where is Hilal? Hilal, maybe somewhere it will be Hilal, but I couldn't find. लास्ट डे मैं तो उसके पास जाके खाऊंगा जी, क्योंकि उसको तो पता है फिर भी क्या नाम है फ़हीम को सैंडविच के 410 हो गए। 410 जो है यहाँ का जापानीज़ यन बने हैं, और उसके लिए हमें पे कर दी बस। कुछ और साथ में कुछ नहीं लिया आपने? कुछ चाय या कोई ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक या पानी वगैरह ले लेते कुछ ना कुछ। ये है जी जापान का एरिया जहाँ पे हम लोगों का होटल था, वहाँ पे रुके थे। अभी हम दोबारा अगेन रात वाले मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, शिजुका मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से हमें जाना है लेफ़्ट से हमारा जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो JR लाइन लगती है, वो लेके हमें जाना है। हमारी जो नियरेस्ट लाइन लगती है वो है जी एक मेट्रो स्टेशन, वहाँ से हम लोग जाएंगे मेट्रो स्टेशन से बैठ के तो हम लोग निकलेंगे शिजुकू। वहाँ पे फ़हीम, वसीम और फैसला भी जब तक पहुँच चुके होंगे, कह रहे हैं वहीं पे आ जाओ, वहीं पे मिलते हैं। और मुझे तो यहाँ पे कुछ खाने की समझ नहीं आई, तो मैंने तो कुछ भी नहीं लिया फ़िलहाल। मैं सोचा कि वहाँ पे जाके फ़हीम से पूछ कर कुछ ना कुछ लूँगा, क्योंकि वो यहाँ पे फिर भी पुराना है। आप लोगों को भी हिलाल फूड मिलते हैं, पूछना पड़ता है, लेकिन मिल जाती है हर चीज़। लेकिन किसी भी कंट्री अगर जाते हैं, जैसे ये देखें जी, ये चले और कुछ नहीं तो ये फ्रूट वगैरह में तो कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाएगी ना आपको। लेट्स सी कि यहाँ से अगर कुछ मुझे मिलता है हिलाल मीट में। ये जी चले, जब तक आप लोग ये यहाँ के ऑरेंज वगैरह, ये फ्रूट वगैरह, ये सारी चीज़ें देख लें। ये है जी, और मैं देखता हूँ जब तक ये है, ये कुछ बनाना वगैरह और ये कुछ ब्रेड वगैरह समझ आ रहे हैं, ये कुछ चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं। कुछ मिल जाएगा, ना हुआ तो फिर ना हुआ तो फिर तो वो तो है ही है, क्या नाम है, फ्रूट। फिलहाल तो लिखा होना चाहिए जनाब। चलिए मैं तो कुछ ना कुछ ले ही लूँगा। आई विल फाइंड समथिंग फॉर मी फॉर ईट इन हिलाल। ना अगर ना हुआ तो फिर तो क्या कहते हैं, फिर तो चलेगा फ्रूट। मैं तो लूँगा फ्रूट, इसके अलावा मैं नहीं कुछ ले सकता। हाय हैव हियर हिलाल। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। यहाँ पे जी अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, पाकिस्तान या इंडिया वगैरह या बांग्लादेश की तरह नहीं है। उसने मुझे बोला है, ये चीज़ भी आपसे शेयर करूँगा कि जो चीज़ शेयर करने वाली है वो पहले उसका क्लाइंट था, उसने बोला कि वेट कर लो, उसके बाद यस कम प्लीज़। जी अपनी लाइन में लग के अपनी बारी का डिसिप्लिन एंड है जी। यहाँ पे डिसिप्लिन तो बिल्कुल ही एंड है। तो देखें वो अपनी बारी का उसने इंतज़ार किया, अभी इसने किया, मुझे उसने पीछे भेज दिया कि आप भाई पीछे जाओ। halal yeah, like for Pakistani Indian for halal food. For Sorry, no halal. there is a bread like bread in halal. No having halal bread. Bread? वो मेरी हेल्प कर रहा है कि आपको हलाल फूड जहाँ पे अगर मिलता है तो यानी कि वो क्या मिलता है। Same like this, if here is fruit, it's also halal. So we want same like things like this in halal for Indian, for Pakistani, we can eat for that. So do you have anything like this? बनाना ले लिए फिर। हाँ ये यहाँ के स्मॉल हैं जी। कुछ और बिल्कुल सादा जिसमें कुछ भी ना लगाओ, कम से कम वो तो हिलाल हो गई। जिसमें मैंने बोला कुछ भी ना लगा होगा वो तो फिर खाया जाएगा ना। तो खाली खा सकते हो, कुछ नहीं है तो।
चलो खैर, फ्रूट ना पेट भर जाएगा। कुछ एप्पल वगैरह लेना? दो ले लेने ना, ये ले लिए जी, ये चीज़। कॉइन्स ही कॉइन्स हैं, देखो कितने बनते हैं। हम Press the back. Did you have it? या ये 358 यन बन गए हैं। मेरे पास एक बड़ा सा कॉइन्स है 500 वाला, Where's the ये 500 वाला कॉइन दे दिया, और ये दो चीज़ें ले ली हैं जी, शुक्र। ये इतने सारे कॉइन्स, लेकिन ये भी काम के हैं। ट्रेन आ गई है जी शिंजुकू मेट्रो स्टेशन में जाने के लिए। ये ट्रेन पहुंच गई है जी, हमें जाना है शिंजुकू। वहाँ पे वसीम, फ़हीम भाई और वो लोग इंतज़ार करें। आज हमें समझ आई है जी ये ट्रेन का सिस्टम क्या है जी। M08 पे जाना है, M10 पे हम लोग इस वक्त हैं, ये हम लोग इस वक्त हैं M10 पे, और M8 पे जाना है। अगर आपको वैसे समझ नहीं आती तो आपने यहाँ पे जो लिखे हुए ना, जैसे ये 1 2 3 4, ये M, ये पूरा इसका भी एक सिस्टम है, यहाँ से आसानी से समझ आ जाती है। पहले तो इस चीज़ की नहीं समझ आ रही थी, अभी कुछ ये चीज़ करने के बाद हमें कुछ ना कुछ आइडिया हुआ है कि हमें कैसे इसको मेट्रो को कैसे यूज़ करना है। काफ़ी टाइम के बाद आज पता चला है जी। ये आ गया जी M8 शिंजुकू लाइन, M8। यहाँ पे जी बाहर वसीम भाई लोग इंतज़ार कर रहे हैं जी। बड़ी मुश्किल के बाद समझ आया कि जी कैसे यहाँ से एग्जिट लेना है। ये जी एग्जिट जो ना, वो भी उसके साथ लिखा था, ये B13 हमारा एग्जिट है, B14 से 18 उस तरफ था, ये B13 यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका। B13 एग्जिट इस साइड पे है जी। तो यहाँ पे हमने एग्जिट लेना है और बाहर जल्दी से जाएं, क्योंकि वो पहले काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं हमारा। So we are going for outside for B13. We will be take up B13 exit and we will go outside from that exit. काफ़ी अच्छा सिस्टम है जी जापानीज़ का इस हवाले से, मेट्रो ट्रेन के हवाले से और इन चीज़ों को समझने के हवाले से। थोड़ा सा स्टार्ट 1-2 दिन मुश्किल होती है आपको फर्स्ट में, जब भी आप लोग आते हैं। तो इसका आसान तरीका है कि ट्रेन स्टेशन नंबर देख लें कि वहाँ पे आपने कहाँ पे जाना है। मैं वो छोटा स्क्रीनशॉट भी साथ में लगा दूंगा कि ट्रेन स्टेशन को अगर फाइंड आपने करना है तो वो कैसे करना है, और कैसे एक से दूसरे स्टेशन जाना आसान है आप लोगों के लिए। हमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन अब समझ आ गया है। ये आ गया जी चेकआउट पॉइंट। यहाँ से देखते हैं कि अगर कार्ड भी हमें मिल जाए, यहाँ से देख लेते हैं जी, कार्ड आप चेक कर लें, अगर यहाँ से मिलता है तो कार्ड आप बाय कर लें, बेहतर है। देर सही लेकिन समझ आ गए, कोई मसला नहीं। कुछ भी चीज़ें कुछ टाइम गुजार के पता चलती हैं। जैसे वो कहते हैं ना, अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरे खाने से आती है। तो रास्ते भी इसी तरह पता चलते हैं जी। जैसे ये आ गया जी, अब B13 हमने जाना है यहाँ से एग्जिट बाहर। आज हम लोग फ्रेश हैं क्योंकि आज हमारे पास बैग नहीं है। पहले हमारे पास बैग थे तो बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। लास्ट डे ना हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए इसी चक्कर में। लो जी, वी आर अराइवल आउटसाइड, जहाँ पे वसीम भाई लोग पहले से इंतज़ार करें। धूप है, थोड़ी सी गर्मी है, तो देखते हैं वसीम भाई लोग कहाँ खड़े हैं। इधर तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, पूछना पड़ेगा उनसे भी। लोकेशन भेजी हुई वैसे भी उन्होंने। ये जी सारे टूरिस्ट हैं, लगता है पूरा टूरिस्ट ग्रुप लग रहा है ये सारा। यहाँ पे थोड़ा छाँव में खड़े हो गए, थोड़ा सा देखते हैं उनको, वो लोग कहाँ पे हैं। ये जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है स्ट्रीट की। हाँ, क्योंकि हर तरह से आपको अच्छा नज़र आएगा। ये करेंसी एक्सचेंज एरिया है पूरा, ये जी पूरा करेंसी एक्सचेंज एरिया। यहाँ पे आपको ये यहाँ पे इन्होंने अपनी प्राइसेस भी दी हुई हैं कि कौन सी करेंसी की हम कीमत कितनी आपको अमाउंट देंगे। ये सारे जो करेंसीज है सब ने अपना किया हुआ है। ये मनी एक्सचेंज के नाम से है ये एरिया। 137.55, इसका मतलब है कि हमने $100 चेंज करवाया है। तो इसका जो सिग्नेचर और नेम, Hotel. Stay hotel. होटल Yes.
होटल नेम? Yes. अपना नाम लिखो नहीं ना। हाँ, इसी। साइन हेयर जो जन मिले हैं जी वो 13,755 जन मिले हैं, और इसके लिए हमें जो पासपोर्ट का डाटा देना पड़ता है, होटल का नेम देना पड़ता है, मोबाइल नंबर देना पड़ता है, और ये यहाँ पे उन्होंने प्राइसेस दी है जी। ये 13,755 जन बने हैं $100 के। ये ज़हीर भाई भी चेंज करवाने $100, और मैंने भी $100 चेंज करवा दिया। पहले ऑलरेडी मैंने 10,000 लिया था, अभी अगेन से ये चेंज किया है। और ये मिल गया जी। इनका ये तरीका सही है कि ये एक चीज़ इसमें रख के देते हैं जी। ये हो गया जी 1000, 2000, 3000 एंड 10,000। ये इनका 10,000 का नोट, और ये बाकी कॉइन्स मिले हैं। लेट कीप इट इन पॉकेट, पासपोर्ट एंड देन कलेक्ट द मनी। थोड़ा सा यहाँ के स्ट्रीट व्यूज़ भी आपको दिखा दें। अपना चेहरा तो फिर भी कभी दिखाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जितना भी ये स्ट्रीट व्यू है ना, वो हर जगह आपको कमाल का मिलेगा। अगर आप लोगों को गर्मी लग रही है तो ये रास्ते में इन्होंने बनाए हुए हैं जी, थोड़ा सा माहौल को चिल कर लें, ठंडक ले लें, और फिर आगे का रास्ता नापें। पहुँचने वाले हैं जी नायाब हांडी से, जहाँ पे हमें नाश्ता फ़िलहाल तो करना है। नाश्ता, लंच, सारा कुछ एक साथ ही होने वाला है ना। नाश्ता भी, लंच भी, और डिनर भी आता है ना। उसके बाद टोके टावर और टोके स्काई ट्री। हाँ जी, एनर्जी लेवल कह रहे हैं जी अप करके तो फिर चलते हैं थोड़ी सी रेस्ट कर, क्योंकि आज तो वैसे भी गर्मी है। मेरे ख्याल खाना खाने के बाद तो और भी गर्मी होने वाली है जी। ये सारा एरिया शाम के टाइम फुल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा फूड कोर्ट है, और लोग मोस्टली यहाँ पे शाम में बाहर बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं, ना कि अंदर बैठ के। ये जी हमारे ये जी हमारे वसीम भाई, फ़हीम भाई और ये सारे पहुँच गए अंदर। तो मैं सोचा थोड़ा सा व्यू ले लूँ, और व्यू बनाते बनाते मैं जाता हूँ अंदर। खाने के मेन्यू पे थोड़ी सी नज़र डाल लें। तो ये है जी खाने का मेन्यू इनका यहाँ पे, और ये सारा जो मेन्यू है हर तरह का, जिस डिफरेंट कंट्री के हिसाब से ये पूरा मेन्यू। ये यहाँ पे इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ये जी आगे जी नवाब हांडी पे। और यहाँ के ये सर्व करने का इनका तरीका भी ये है जी। ये सिस्टम डिफरेंट है, एक के बाद पराठा। ये नहीं मतलब ये थोड़ा अच्छा टाइम है। वैसे तो ये जी पानी, संडे होता है हलवा पूरी वगैरह। ये पानी ठंडा पानी ये यहाँ पे पीते हैं। लेकिन फिर मैं पूछ लेता हूँ 22 साल के। बस खास चीज़ ये है कि ये सैलड सबसे पहले देते हैं, और बहुत ही मज़े का, आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। सैलड है ये, चार सबसे पहले ये सैलड सर्व करते हैं। ये पानी है जी यहाँ का, बहुत ही जो मीठा सा, बहुत ज़बरदस्त पानी है यहाँ का। हांडी आ गई, ये सारा खाने जाने का निज़ाम, और ये हम लोग खाने लगे हैं जी। ये रोटी वगैरह, रोटी मज़े की है जी, मज़े की। चाय शक्कर में, इसमें 2 शक्कर, ये टीस्पून जो है ना वो डाल लिए हैं जी शक्कर के। जो हमारा आज के खाने का बिल बना है जी, वो है जी 6,700 यन बना है जो हमने आज खाना खाया। और खाना अच्छा था। लास्ट में जो चाय का टेस्ट था ना, वो सबसे ज़्यादा मज़ा करवाने वाला टेस्ट जो था वो चाय का था, क्योंकि आज काफ़ी अच्छी चाय बना के दी है। चाय की वजह से हम लोग बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। पाकिस्तानी इंडियन ख़ास तौर पर जब चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद तो हर चीज़ ख़त्म। गर्मी आज है, क्योंकि आज पहली दफ़ा काफ़ी दिनों के बाद इस तरह, यानी कि 2 दिन के बाद कह लें कि धूप में निकले हैं यहाँ पे, तो इसलिए गर्मी काफ़ी है यहाँ पे आज। ये देखें यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा है। फैसल भाई अपना फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, फ़हीम भाई इनकी फ़ोटो बना रहे हैं। इतनी दूर से बना रहे हैं, शायद कुछ आएगा भी नज़र के नहीं, ये तो बाद में देखा जाएगा। आज तो काफ़ी गर्मी लग रही महसूस हो रहा है। दुबई की इस पर कम है, लेकिन फिर भी गर्मी है। एक टाइम था कि जब वीज़ा देना स्टार्ट किया था, उस वक्त बहुत ठंड थी, तब पता चलता था कि हाय जो भी जा रहा था पूरे विंटर के कपड़े लेके जा रहा था। लेकिन अभी ये मौसम देख लें, और इन्होंने ये जगह जगह बनाए हुए हैं कि अगर आप लोग गर्मी में चल के आ रहे हैं तो यहाँ पे आके अपना वो एक कूलिंग वाली फीलिंग ले रहे हैं। ये बनाए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे। चलो लेट्स ट्राई, हम भी यहाँ से गुजरते हैं जी। ये क्या बात है, क्या बात है।
चलें हो गया। इतनी सी ठंड काफ़ी है, गर्मी में चलना है, ठंडे भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। ज़ारा का स्टोर है यहाँ पे टोक्यो स्काई ट्री स्टेशन के पास, जहाँ पे मेट्रो का लिंक है, ट्रेन स्टेशन का लिंक है। ये पूरा यहाँ पे आपको मिलने वाला है ज़ारा का स्टोर। ये चीज़, ये लंबे लंबे कोट जो जापान में ही यूज़ होते हैं और मोस्टली ये यूज़ होते हैं। अगर इनकी प्राइस की बात करूँ तो ऑल एट 7990 यानी कि 8000 यन का ये मिल रहा है। ये जी, अच्छा ये यहाँ पे क्या बात है जी, क्या बात है, अच्छी चीज़ है यार अगर देखी जाए तो। ये इनके परफ्यूम्स और ये सारी चीज़ें, कैप वगैरह, महंगे हैं जी, काफ़ी महंगे हैं ज़ारा के स्टोर पे ना। फिर आप 150 सस्ता है, 150 सस्ता है, अच्छा अच्छा, दुबई में महंगा, यहाँ पे सस्ते हैं। 200 का इधर 150 में। अच्छा, और यहाँ से मिलेगा भी ओरिजिनल क्या? यहाँ पे चीप मिलते हैं। अगर आप तुर्की से परचेज करते हो ज़ारा, वहाँ पे और आपको लेस प्राइस में मिलेगा। अच्छा, क्यों वहाँ पे मेड इन से कंपेयर करते हो? हाँ, मेड कहाँ से हुआ है ये? ज़ारा ब्रांड है ना, हर Made- कंट्री ज़ारा मेड है, ज़ारा ब्रांड है। ज़ारा आप कहीं से भी लेंगे, प्राइस आपको डिफरेंट मिलेगा। ये जी यहाँ पे इस तरह की जो ड्रेस ना, ये वाले लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा पहनती हैं। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है यहाँ पे जो यूज़ हो रही है। ये स्टोर पे ये सारे कुछ मेंस कुछ लेडीज़ के आर्टिकल हैं। ये भी कुछ डिफरेंट टाइप का लग रहा है जी। ये चीज़ भी थोड़ी सी कमाल की लग रही है, कमाल की। अच्छा, नाग भी लगे हुए हैं यहाँ पे, तो रिंग भी हैं, क्या बात है। अच्छा, ये इस तरह की शर्टें भी हैं जी यहाँ पे। ज़ारा, क्या फैब्रिक है यार। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है? नहीं बोले, समझ तो बहुत आ रहा है लेकिन अभी लेने का प्लान नहीं बन रहा। प्राइस चेक कर, 1000 यानी कि 2000 दी। 52 दिरहम। हाँ, कैलकुलेटर साथ ही है अपने, फौरन कैलकुलेट करके बताता है। कंप्यूटर दिमाग है जी बंदे का। ये जी टोक्यो स्काई ट्री, इसका जो डे के टाइम जो व्यू है, ये बाहर से आपको देखने में तो ऐसे लग रहा है, लेकिन इसका अंदर का जो है वो दो ऑब्जर्वेशन डेस्क बने हुए हैं, जहाँ पे इसके तकरीबन एक वो कुछ सामने आई थिंक जो नज़र आ रहा है वो जी, एक इससे भी ऊपर है, 2 डेस्क बने हुए हैं जी, जहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी पी सकते हैं, कुछ ना कुछ खा पी सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन के लिए जो पूरा टोक्यो का व्यू नज़र आता है यहाँ से। अभी तो यहाँ पे दरख्त हैं तो इसलिए यहाँ पे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये पूरा उसी का व्यू है। ये ऊपर से आपको पूरा टोक्यो जो पैनोरामिक व्यू दिखाता है यहाँ पे। ये जी है टोक्यो स्काई ट्री, और अभी हम लोग एंट्री ले रहे हैं। मेरे बाकी फ़हीम भाई, वसीम भाई और बाकी सारे तो एंटर हो चुके हैं। ये होगी जी मेरी एंट्री। ये है जी वसीम भाई, फ़हीम भाई और फैसल भाई। हाँ जी, क्या सीन है जी? टिकट क्या प्राइसेस आ रही है टिकट की? 3100। और इसमें ये इसका वहाँ ऊपर से व्यू है जो सारा यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। ये क्या है जी यहाँ पे? आई थिंक कि ये जो ऊपर से इसका व्यू है या क्या सीन है, यहाँ पे इसका पूरा थीम दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है या क्या है, या इसके पूरे टोक्यो सिटी का दिया हुआ है। ओदैबा शायद ऐसा ही कुछ है जी इसका टोटल यहाँ का सीन। और ये है जी इनकी प्राइसेस कि आपने कौन से फ्लोर पर जाना है और कब से कब तक जाना है, ये उन सब के बारे में डिटेल से बताया गया है। ये इसका थीम है टोक्यो स्काई ट्री का। और अभी आपको दिखाते हैं ऊपर। बाहर से तो आपको देखने में कुछ ऐसा ख़ास इसके नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे हम लोग अंदर एंटर होते हैं तो दुनिया ही बदल जाती है, दुनिया चेंज हो जाती है। अभी हम लोग जा रहे हैं जी ऊपर इसकी टिकट लेके इसका पैनोरामिक व्यू देखने के लिए, जो कि पूरे टोक्यो में फेमस तरीन व्यू है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो ये मिस करने वाला पॉइंट नहीं है।
ये आपको लाजम देखना चाहिए। ये जी टिकट आ गई है जी, 3100 यन ईच पर्सन जो है ये टिकट ले लिया है। टिकट हो गई है, अभी जा रहे हैं यहाँ पे वो चेक करते हैं इसका स्टाफ जो है। आई ऑलरेडी है, थैंक यू। ये जी यहाँ पे ये टिकट स्कैन करनी है, टिकट को स्कैन करना है और ये कर लीजिए। इसके 2 ऑब्जर्वेशन डेस्क है ना, 2 ऑब्जर्वेशन 2 जगह पे लेके जाएगी ना। हाँ एक नीचे 350 पे, एक 450 पे। हाँ 350 और 450 मीटर पे। ये कॉम्बो टिकट होता है, फ्लोर पे हाँ 2 फ्लोर पे। मिडल पे और टॉप पे। ये पहले 350 मीटर पे जाकर रुकेगी, उसके बाद 450 मीटर पे। ये शुरू हो गई जी, स्पीड है जी इसकी, चेक करें जी ज़रा स्पीड चेक करें जी इसकी, मिलीमीटर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डेस्क आ गया जी। यहाँ से जी फर्स्ट व्यू आपको देखने को मिलेगा जी। लो जी इंट्रेंस हो गई है जी, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे। बताया गया है कि आप लोग इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं। हम लोग यहाँ पे हैं जी अभी 350 मीटर पे। अब 2 इसके नीचे डाउन स्टेयर भी हैं जहाँ पे ये बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी वो 450 मीटर पे है और 445 मीटर जो उससे एक डाउन स्टेप बनाया हुआ है इन्होंने फोटोग्राफी के लिए। स्काई ट्री का एक और ख़ास पॉइंट है जी, जो यहाँ पे लोग डरते हैं जी ऊपर चढ़ने से भी। ये जैसे जा रही है जी, ये कैसे डर के जा रही है। ये है जी टोक्यो स्काई ट्री का मिरर लगा हुआ है और ये 350 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है जी ये मिरर, जो आपको नीचे से आपको पूरा टोक्यो स्काई ट्री, अगर मैं आपको इसके ऊपर चढ़ के दिखाऊँ तो मुझे खुद भी डर लग रहा है एक दफ़ा। तो ये है जी, ये देखिए ये ऊपर से आपको यहाँ से पूरा नज़ारा, इसकी लंबाई जो 350 मीटर की तरफ है, ये है जी पूरा। अब आप यहाँ पे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं जी ये कितना इसका हाइट होगा। अगर मैं आपको इसके ऊपर दिखाऊँ ये चीज़ और थोड़ा और ये चीज़, ये टोटल इसकी हाइट लंबाई 350 मीटर है। पे थे, अभी जा रहे हैं 450 पे। अभी ये इसकी लाइटिंग और साउंड सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये 450 की तरफ जा रहे हैं। ये देखें जी, ये 450 का व्यू चेक कर लें जी। ये 450 और इसकी स्पीड चेक करें। Hi, thank you. Where we need to go that side. ये जी इस साइड पे हैं जी सारे हमारे कोलीग जो आए हुए हैं जी स्पेशली यहाँ पे। चले जाते जाते सबसे पहले तो आपको पैनोरामिक व्यू दिखाया ना, जब 450 मीटर पे हम लोग पहुँच चुके हैं इस वक्त। जो टॉप का व्यू है जी वो दिखाते हैं आपको। ओए ऑसम है जी, ऑसम है जी, हर चीज़ ही ऑसम है वाकई भाई। टोक्यो स्काई ट्री देखने का मज़ा आ गया। ये देखें, ये दुनिया की भीड़, दुनिया का मेला यहाँ पे लगा हुआ है जी। डिफरेंट कंट्री से कुछ इनके अपने कंट्री के हैं, कुछ ये फॉरनर लाइक दिस ये भी आए हुए हैं। और ये सिक्योरिटी है यहाँ पे, लेकिन इंतहाई अच्छा निज़ाम है जी यहाँ का, टोक्यो का। जापान के अंदर आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी किसी किस्म की भी। ये है जी,
वो सामने है जी, सामने है जी, आगे जी नज़र टोक्यो टावर भी यहाँ से नज़र आ रहा है जी। ये है जी, ये चीज़, ये शहर देख लें जी, टोक्यो का पैनोरामिक व्यू जहाँ से इसके ऊपर से जो नज़र आ रहा है। लें जी इसका और एक स्टेप और ऊपर जी, इधर भी वेंडिंग मशीनें यहाँ पे भी लगी हुई हैं जी। आप कौन अच्छा, कुछ वो कॉइन्स और ये इनके जो वो लेने के लिए। अच्छा जी, क्या बात है जी, ये भी व्यू एक पेंडिंग था भाई। फाइनली जी ट्रिप हमारा ख़त्म हो रहा है और हम लोग टोक्यो स्काई ट्री से जा रहे हैं जी वापस टोक्यो टावर की तरफ। और आखिबरा एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, वहाँ से हमने कुछ ना कुछ बाइंग करनी है, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं वापसी के लिए। ये जी अभी 350 मीटर पे हैं टोक्यो स्काई ट्री का जी हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया है। वापस आउट हो रहे हैं जी, यहाँ से हम लेके चेक आउट हो रहे हैं जी। ये सारे लोग जो डिफरेंट कंट्री से हैं और यहाँ के कुछ लोकल भी हैं यहाँ पे। और हम लोग जो हैं, हम लोग भी आए थे तकरीबन आज तकरीबन 2 से 3 घंटे हम लोगों ने भी यहाँ पे गुजारे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम रहा है हमारा टोक्यो स्काई ट्री के अंदर, जो कि दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। इसलिए हमें भी ये ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिला और एक अच्छा चांस मिला कि हम लोग यहाँ पे अपना टाइम गुजारें। अब आप बाहर से देख लें जी, इसका जो बाहर से स्ट्रक्चर है, तो जो अंदर था वो कुछ और ही था। जब बाहर आते तो आपको लगता नहीं कि ये वही बिल्डिंग है जिसके आप अंदर थे। ये जी टोक्यो स्काई ट्री, दुनिया का फेमस तरीन और टोक्यो का टॉलेस्ट ट्रेन टावर, जो कि दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट टावर है। फर्स्ट बुर्ज खलीफा, सेकंड ये है जी यहाँ का व्यू। आखिबरा का एरिया शुरू हो गया मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के। ये पूरा आखिबरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आपको मिलेगी और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड थिंग्स आपको मिलने वाली हैं, जो कि टोक्यो में आखिबरा में इंटर हो चुके हैं। जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यहाँ पे वेरी फेमस है, जो कि आखिबरा, आशाकुशा, आखिबरा, ये पूरी यहीं पे है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक जो है ना आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो जापानीज़ यहाँ के फेमस इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हर चीज़ जो कभी पाकिस्तान में, इंडिया में फेमस हुआ करती थी, जापान की आइटम जी, जापान की इस्त्री चाहिए जी, जापान की लाइट चाहिए जी, जापान की ये चीज़ चाहिए जी, ये वही है जी। यही वो मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जिसमें हम लोग इंटर हो चुके हैं। ये एप्पल की प्रोडक्ट सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ये जी आज बिहाइंड द कैमरा थोड़ा सा आपको दिखाने का मूड है, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा जो चीज़ें आप देख सकते हैं वो फ्रंट पे भी नहीं देख सकते। ये सारा यहाँ पे ये क्या था, ज़बरदस्त व्यू जी यहाँ का। हर तरफ जो क्रॉसिंग है ना, वो हर तरफ ऐसे लगता है जैसे शिबुया क्रॉसिंग पे आ गए हैं। हर तरफ जो क्रॉसिंग का एरिया है वो इसी तरह है। ये जी पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। इधर वसीम भाई, ये जी पूरा इसका सराउंडिंग एरिया जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का आखिबरा का, यहाँ पे आपको एप्पल्स की प्रोडक्ट, यहीं पे जितनी भी ये एशियन लिखा हुआ है जी, आयसान पूरा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक यहाँ से मिलने वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स में LED, यहाँ पे बैटरी वगैरह, चार्जर वगैरह और हर किस्म की जो प्रोडक्ट है यहीं पे आपको मिलती है। ये जी यहाँ पे मोबाइल फ़ोन हैं जी, आईफोन के, एप्पल्स के। ये क्या आईफोन 13 की प्राइस बताइए, 3900 क्या है ये? ऑनली 3900 लिखा है, क्या मसला है? ये जी एप्पल्स के एयरबड्स हैं, यहाँ से मेरा भी इरादा है कि कुछ ना कुछ ये वाला एप्पल्स के एयरबड्स और कुछ वॉच वगैरह लेने का इरादा है। तो लेट्स सी क्या सीन है यहाँ पे। ये यहाँ पे पूरा एप्पल का जितना भी है ना, ये सारा मिलने वाला है आपको एक ही इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर, आखिबरा के अंदर। पहले मैं आपको थोड़ा सा व्यू चेक करवा दूं, उसके बाद जो हम लोगों ने जो डिसाइड किया है वो लेने का, तो वो लेते हैं। उसके बाद
ये है जी सारी यहाँ की प्रोडक्ट। और ये यहाँ का ये वाला व्यू रहा। यहाँ पे आपको अडाप्टर, पावर बैंक, कुछ भी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कोई भी एक्सेसरी चाहिए तो ये सारी आपको इसके सराउंडिंग में मिल जाएगी। पूरा अभी हम लोग एक मार्केट में आए हैं, तो इसके अलावा दूसरी मार्केट को भी टच करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने छोटों के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेके जाने हैं, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। आखिबरा में ये पूरी वॉचेस हर तरह की, ओहो हो, कवर तो दुनिया भर के यहाँ पे रखे हुए हैं जी। बैक कवर आईफोन, मेरे पास 14 प्रो मैक्स है, तो इसका भी देखते हैं, अगर कोई अच्छा सा मिला तो मैं भी यहाँ से लेके जाऊँगा। वैसे मैं कम यूज़ करता हूँ। डिवाइस जो कि लैंग्वेज चेंज करती है, लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है किसी भी लैंग्वेज में। बहुत सारी पूरी दुनिया से तकरीबन इनकी लैंग्वेज कन्वर्टर इन्होंने इसके अंदर डाले हुए हैं जी। तो कोई भी आप कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं या किसी भी प्रोफेशन से हैं जहाँ पे आप लोगों का जो है सामना करना पड़ता है दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से, तो उसके लिए एक ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है लैंग्वेज कन्वर्ट डिवाइस। तो ये जी लैंग्वेज कन्वर्ट डिवाइस, लेकिन यहाँ पे इसकी जो प्राइस है जी वो काफ़ी महंगी है, काफ़ी हाई प्राइस है। हम लोग कुछ और ट्राई करेंगे। ये 34,980 येन का बन रहा है। मेन स्टोर में दाखिल हो गए हैं जी। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे कुछ लेने वाला अगर कुछ मिलता है तो क्या मिलता है। यहाँ पे मिल जाएंगे जी आपको जापान और टोक्यो सिटी लिखे हुए बैग्स और बहुत सारी चीज़ें, और इनके जो नीचे वाले इनके कल्चर को, इनके सकाफत को प्रमोट करती हुई चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। ये पूरे का पूरा जो है ये इनके कल्चर को ही प्रमोट कर रहा है, टोक्यो कल्चर को। ये हिलाल फूड है जी, और इसको बोलते हैं कबाब राइस। ये जी इसके टिक्का कबाब वाले चावल हैं जी, साथ में ये सैलड है, ये रायता है। खाना खा लिया जी हमने, ये हिलाल फूड के नाम से यहाँ पे था, और हमें यहाँ से जो मिले हैं जी वो चावल राइस जो मैंने आपको दिखाए हैं पहले। और ये जी यहाँ पे जो शवारमा लग रहा है जी हिलाल मीट है, इसमें चिकन भी है, मीट भी है। अगर आपने चिकन और मीट मिक्स में भी लेना तो वो दोनों मिक्स करके भी आपको देते हैं। तो ये है जी इनका सारा, आपको कॉफ़ी लेनी है, आपको कोक लेनी है, आपको कोल्ड ड्रिंक साथ में कुछ भी लेना है, तो ये सारा इनका जो मेन्यू है। और ये इनका इंटरेस्ट एरिया है, और इनका 3rd फ्लोर तक यही है जी। ये इनका 3rd फ्लोर तक है। हमने 3rd फ्लोर पे बैठ के खाना खाया और बहुत ही मज़ा आया। ये है जी इनके शवारमे, जो ये है जी इनके करीब से ज़रा देख लीजिए शवारमों को। और हम निकल रहे हैं आखिबरा को बाय बाय करते हुए, टाटा करते हुए हम लोग निकल रहे हैं जी वापस अपने होटलों की तरफ। बाय बाय।